पार्ट एंड पार्सल होते हैं वो कौन है? उनके लिए आप वज़ीर दें कि उनको साफ़ी माने, उनको कहें जो एक प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं उनको आप साफ़ी मान लें। लेकिन अगर कोई जायदादों का पूछे, अगर वो आपसे आपकी मर्जी का सवाल ना पूछे, तो आप जो है वो दूसरा जो है वो साफ़ी नहीं। इनके लिए साफ़ी वो है जो इनकी ज़बान बोले, इनके लिए खिलाड़ी वो है जो इनके साथ खड़ा हो, इनके लिए फ़नकार वो है जो इमरान खान को पसंद करे। अदरवाइज़ इस मुल्क में जो है वो किसी और को रहने की इजाज़त नहीं है। ये जो एक फाशिस्ट रवैया है इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये माइट इज़ राइट नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ इनको पसंद होगी सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे, वही बात होगी। और यही रवैया आप उनको आज सेनेट के इलेक्शन में भी देख रहे हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा एक महात्मा कहा करता था, याद है ना आपको? आखिरी गेंद तक जो है वो डटे रहना है। और आज आलम यह है कि अपनी ही सीट थी और उस सीट को जो है वो उसके ऊपर आज इलेक्शन है, लेकिन हमेशा से अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूंकि आदत थी और अंपायर चूंकि अब मर्जी के नहीं मिल रहे, तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब हमारे इलेक्शन का बायकॉट है। ओ भाई, बायकॉट है तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम छपवाने की इतनी मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो कैंडिडेट मौसूफ़ा, मुझे नहीं पता वो खड़ी हैं, वो नहीं खड़ी हैं, वो बैठ गई हैं, उनका क्या स्टेटस है। बहरहाल एक वोट डालने की एक्सरसाइज जो है वो सेनेट के इलेक्शन के लिए आज पंजाब असम्बली में हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह राना सनाउल्लाह साहब आज एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो सेनेटर मुंतखब होंगे। और ये वो आवाज़ है जो सेनेट के लिए जो है एक फ़ख्र का बायस है। ये वो आवाज़ है जो सेनेट के एक मर्तबे को यकीनन बुलंद करेगी, एक सियासी वर्कर से लेकर आज एक ऐसे रहनुमा तक जिसने ज़िंदगी में जो है वो वफ़ादारी के अलावा कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, जिनके ऊपर जो है वो सजाए मौत तक के पर्चे बनाए गए, जो आज कहते हैं ना हमने तो किसी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम नहीं लिया। राना सनाउल्लाह एग्ज़ाम्पल है चलते फिरते उस सियासी इंतकाम की कि आपको उनकी बात आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी तो आपने उनके ऊपर सजाए मौत के मुकदमे बनाए। आज अल्लाह पाक जो है वो, और ये यकीनन अल्लाह पाक के हाथ में है इज़्ज़त ज़िल्लत, इसीलिए उसने इंसान को नहीं दी, अदरवाइज़ वो किसी को ना देता। और आज ये इज़्ज़त जो है इंशाअल्लाह ताला और हमारे लिए, सबके लिए, इसके लिए, मेरे लिए, इस पूरे मुस्लिम लीग नून के तमाम मेंबरान के लिए ये एक इज़्ज़त का मुकाम है कि हमें आज एक राना सनाउल्लाह जैसे एक सियासी वर्कर को वोट डाल के उनको सेनेट में पहुंचाने का ये शर्फ हासिल हो रहा है और इसके ऊपर हम यकीनन बहुत खुश हैं। अब आखिरी बात जो आपसे 2-3 अहम फैसले आज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किए हैं। जो एक गंदम की प्राइस और आटे की कीमत के अंदर जो एक फ्लक्चुएशन चल रही है, इसके ऊपर हमेशा से चीफ मिनिस्टर साहिबा गंदम और आटे की कीमत पे हमेशा बहुत कंसर्न रहती हैं और इसके ऊपर भी आज महकमाना मीटिंग थी जिसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ वैसे तो शेयर करेंगे, लेकिन 2-3 फैसले बड़े अहम जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत थी कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। वो ये है कि तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हो, होल्डर हो, गोदाउन रखने वाले हों, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें और अगर कोई वॉलंटरीली अपने स्टॉक डिक्लेयर करेगा तो उसको यकीनन जो है वो कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए गए, अगर रजिस्टर नहीं कराया गया, तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना आएगा। बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है, कहीं भी गंदम के हवाले से कोई जो है वो किल्लत का कोई सामना नहीं है। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक सोसाइटी का वो बन गया है कि सैलाब हो, कोई खुदा न खास्ता कोई और कुदरती आफत हो, हम उसको अपने नफ़े के लिए जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो कैटेगोरिकली मैं ये बात हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि उनके पास 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर अंदर उनको अपने स्टॉक्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जो होर्डिंग करके जानबूझ के गंदम रोक के एक जो है वो नफ़ा कमाने की और गैर मुनासिब और नाजायज़ नफ़ा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत पंजाब ने कभी किसी को मुनाफा कमाने से मना नहीं किया, लेकिन नाजायज़ मुनाफा नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जानबूझकर एक शॉर्टेज पैदा करें और शॉर्टेज पैदा करने के बाद आप आटे की कीमत में जो है वो इजाफा करें, ऐसा नहीं होगा। जो प्राइसेस हुकूमत पंजाब ने नोटिफाई की हैं गंदम के हवाले से 3000 और रोटी के हवाले से जो है वो 14 रुपये, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
और एक और भी ख़बर जो है वो मीडिया ने रिपोर्ट की थी कि खानेवाल के अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट का गोडाउन है वहाँ से गंदम को जो है वो शिफ्ट नहीं किया गया था और वो सारी की सारी गंदम जो है वो पानी में बह गई। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत खफगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये एक एक दाना जो है ये पंजाब के अवाम की अमानत थी और मैं किसी एक दाने को भी ज़ाया होने की इजाज़त नहीं दे सकती। और इस जो है इसकी पादाश में डीजी फूड्स को और जो फूड डिपार्टमेंट का सारा अमला है खानेवाल का, उन तमाम को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जारी कर दिए। जी, डीजी फूड्स को सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये प्रॉपरली टाइमली वहाँ से चीज़ों को निकाला जाना चाहिए था। अगर जो है बाकी जगहों से जो इंसान तक निकाल लिए गए, मवेशी तक संभाल लिए गए, तो गंदम को और आटे को क्या समझा था कि गंदम जो है वो बिल्कुल एक गैर वो चीज़ है। और ये जो रवायती किस्म की सुस्ती है ना, ख़ास तौर पे फूड डिपार्टमेंट के हवाले से, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत कंसर्न हुई हैं आज और उन्होंने कहा कि ये जो रवायती सुस्ती है कि गंदम बह जाए, उसको घुन लग जाए, वो ख़राब हो जाए, ये उनके दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एक दाना पंजाब के अवाम की अमानत है और इसके ऊपर वो जो है वो किसी भी एक दाने को भी ज़ाया होने की इजाज़त नहीं दे सकती। इसलिए ये कुछ सख्त फैसले जो है उन्होंने आज किए हैं। उसके साथ साथ जो गंदम है उसको मार्केट में लाने और प्राइसेस को जो है वो मुनासिब रखने की जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उसके लिए जो है वो लाहे अमल भी जो है वज़ा करने की हिदायत चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज जो है डिपार्टमेंट को दी हैं। और ये सैलाब के नाम के ऊपर ये किसी भी और आफत को जो है वो एक बहाना और ज़रिया बनाकर लोगों को तकलीफ़ देना और ख़ास तौर पर रोटी और आटा जो हर एक की बुनियादी ज़रूरत है उसको जो है वो बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा के ज़ीरो टॉलरेंस है, हमेशा रही है। और मैं मतलब आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं चशमदीद गवाह हूँ कि आटे की कीमत पे जो है ना वो फुल फ्लेज सबके ख़िलाफ़ एक स्टैंड ले लेती हैं। वो कहती हैं आटे की कीमत नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि ये इसका जवाब देना है मुझे पंजाब की आवाम को भी और अपने आप को भी कि मुझे जो है वो ये जो जवाबदेही का एलिमेंट है कि गरीब जो है उसको आटा महंगा मिले, ये उनके दौरे हुकूमत में नहीं हो सकता। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके साथ की। पंजाब की एसोसिएशन का परसों बयान सामने आया था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात की और हमारी बातों को नहीं सुना गया और तकरीबन 850 के करीब जो है फ्लोरल्स बंद हो चुकी है, तो उसके हवाले से उनसे तो मुलाकात जी इन मीटिंग्स के हवाले से डिटेल गुफ्तगू हुई है जी। ये जो उनकी मीटिंग जो है वो 3 मीटिंग्स जो हैं वो हमारा जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके साथ हुई हैं। उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो बनाई थी, लेकिन यह है कि फ्लोर मिल्स मालिकान को मुनाफा जो है वो बिल्कुल कमाने का हक है, लेकिन गंदम किस प्राइस पे ख़रीदी थी और अब जो है वो किस प्राइस के ऊपर आप उसका आटा बना के मार्केट में डालना चाहते हैं, तो एक रीज़नेबल मुनाफा तो लें, ये तो ना करें कि आप गरीब को कत्ल करने लग जाएं। सो हुकूमत के पास पूरी ताकत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उनको अभी भी ऑन बोर्ड रखेंगे। फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ जो है वो गुफ्तगू हम रखेंगे। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, पंजाबी हैं और उनको भी यकीनन सैलाब की सूरत हाल पे कंसर्न होना चाहिए। देखिए हम सब जो है अपनी अपनी जगह पर अगर सैलाब मुतासरीन के लिए जो है जो काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनकी मुश्किलात जो है वो हमें बताते हैं, उसके ऊपर एक्शन होता है, आप जो है वो कंसर्न फील करते हैं। इसी तरह हर एक अपनी अपनी जगह पर अगर कंसर्न शो करे तो यकीनन हम इस मसले से निकल सकते हैं। अच्छा, आपने देखा, आपने अक्सर गुफ्तगू की है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की कीमत और दर्जन की कीमत को बराबर कंसर्न रहता है और ऑब्वियसली वो अक्सर जिक्र भी ये होता है कि सब्जी, टमाटर, प्याज में भी इतनी बड़ी एसेंशियल कमोडिटी है जिसका नाम है शुगर, वो उस पर क्यों कोई कंसर्न नजर नहीं आता? उस पर जो होर्डिंग होती है उस पर ना पीड़ा को हम एक्टिव देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए चीनी जो है जो भी वैसे तो ये चीनी का तमाम मामला जो है ये फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन जो भी चीनी की गेजेटेड जो प्राइस है उसके लिए बिल्कुल जो इकदाम किए जा सकते हैं वो करें, लेकिन फ़र्क है, आटे और चीनी में फ़र्क है। चीनी से शायद इंसान जो है वो अगर डिप्राइव भी रह जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। रोटी हर एक को चाहिए, उसने सूखी रोटी खानी है, उसने कोई घी वाली रोटी खानी है, रोटी सब ने खानी है, अमीर गरीब सब ने रोटी खानी होती है। सो आटा जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी मेन कंसर्न ऑफ चीफ मिनिस्टर और वो उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
या जिन इलाकों में भी सैलाब मौजूद है वहाँ पर खातरख्वाह कोई निकासी है आपकी जो सूरत हाल है पंजाब की तरफ से वो देखने में सामने नहीं है? मसलन? क्या मतलब अगर जो थीम पार्क में भी पानी मौजूद है उसको निकाला जा सकता है? आपको ये पता होना चाहिए ना कि थीम पार्क जो है वो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी थी, वो उसके मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और वो जो है वो रिवर बेड के अंदर है। भाई रिवर में अभी भी सैलाब है और पीछे से भी अभी नहीं पता कि सैलाब का और कोई रेला आ जाए नहीं आ जाए। तो वो ये इस बात को हर चीज़ को मतलब थोड़ा सा दिमाग के साथ सोचने और देखने की ज़रूरत है। यकीनन उन लोगों की परेशानियों का एक हमें भी एहसास है, लेकिन आप जाके चुंग सेंटर देखें तो सही कि हमने उनको मेहमानों की तरह अपने मेहमानों की तरह जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है वो किया है। लेकिन घर का नेमुल बदल नहीं होता, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एक गैर कानूनी जो जगह है उसके ऊपर जो लोग मौजूद थे ज़ाहिर उनकी तकलीफ ज़रा ज़्यादा है। जी कासिम। अच्छा मैडम, इस तरह है कि अगर हम असलाब की बात करें तो ये एक चीज़ देखने में आई है कि जो झुग्गियों वाले अफराद है जहाँ जहाँ सैलाब आ रहा है वहाँ जाके बैठ जा रहे हैं और फिर वहाँ से वो हाँ अभी ये मियाँ चन्नू से मुझे एक मैसेज आया कि वहाँ पे जो मियाँ चन्नू का इलाका दीन पना मोहम्मद, उसके अंदर सैलाब में लोग फंसे और बाहर झुग्गियों वाले आके तो वो राशन और